गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे आज की 10 अप्रैल 2025 की सारे के सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आइए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे ना हमने देखते हैं पहले बिना टाइम वेस्ट करे। ये रहे आपके सामने नंबर 1 की क्वेश्चन। इन रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान में रखना क्या पूछा जा रहा है। इन रिसेंटली जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्लूड करी है फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आज द नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्लूड करी है जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में, ये कौन सी, ये जो ऑप्शन में देख रहा है किसके, ध्यान में रखना। ये है ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। ये पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा, यानी सबसे जो वर्ल्ड फेमस जो रथ यात्रा रहे, ये है इंक्लूड करवाया गया है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। इंटेंजिबल मतलब ये हो गया कि जो कि आप छू नहीं सकते आप इसे, ये है इंटेंजिबल। क्लियर, आप देख सकते हो एंड मतलब ये छू नहीं सकते, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। एंड और एक रहे कटक की जो बाली यात्रा रहे, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। ये दोनों आंसर से है, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, ए एंड वी। क्लियर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये इंक्लूड करी है जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। क्लियर, एंड बात करें इसके बारे में जो कि देखते हैं, बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, देखते हैं जल्दी जल्दी। एंड ये इंक्लूड करवाया गया है जो कि इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में। एंड ये बताना जो इंटेंजिबल कल्चरल साइट रहे ना अभी के टाइम में कितनी के रहे, जो इंटेंजिबल जो कल्चरल लिस्ट रहे ना, ये साइट जो रहे ये कितनी की रहे, ये टोटल जो कि इंडिया में जो 15 रहे। क्लियर, एंड टेंजिबल कल्चरल जो लिस्ट रही ये कितनी की रहे, जो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट रहे ये कितनी की रहे, ये 43 रहे, टोटल 43 रहे। क्लियर, एंड 43 में से जो कि जो 35 है ना ये कल्चरल साइट है, 35 कल्चरल हेरिटेज, जो कल्चरल हेरिटेज कल्चरल साइट। इसके बाद इसमें जो कि 7 जो रहे ना ये नेचुरल रहे, और इसके बाद 1 जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में रहे। हो गया ये जो कि 43, ध्यान में रखना। और देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्लूड बोथ द पूरी जगन्नाथ जो जगन्नाथ रथ यात्रा रहे एंड द कटक वाली यात्रा इन द नेशनल इन्वेंटरी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, NICS में। क्लियर, लिस्ट ए स्टेप टुवार्ड्स द रिकॉग्नाइजिंग एंड द प्रिजर्विंग ओडिशा रिच कल्चर, ये प्रिजर्व करने के लिए बस ध्यान में रखना ट्रेडिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं एंड बात करें, और क्या बात करें जो ये बताना जो कल्चरल हेरिटेज तो हमने डिस्कस करी, यानी ये यानी जो नेशनल जो लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, यानी जो ये यूनेस्को जो है ये किस में, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे एंड इसका स्थापना किसने करी है, ये पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना। जो यूनाइटेड नेशन इंटर जो साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलने वाला है, ध्यान में रखना। ये हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में रहे, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर रहे। एंड स्थापना 1945 में इसका स्थापना करवाई गई। एंड जो डायरेक्टर जनरल रहे वो है ऑड्री ऑजले इसका डायरेक्टर जनरल रहे। क्लियर, ये ध्यान में रखना। एंड और क्या आप जानना चाहोगे जो यूनाइटेड नेशन, इसका स्थापना कौन सी ईयर में करवाया गया था, जो यूनाइटेड जो नेशन रहे, ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो यूनाइटेड नेशन रहे ना इसका स्थापना पूछे तो ये जो वर्ल्ड वार 1 के समय में, यानी जो वर्ल्ड वार 1 कौन सी ईयर पूछे तो ये 1940 टू 1918 में देखने को मिला था, जो खेड़ा आंदोलन रहे तब के समय में
चंपारण एंड जो खेड़ा रहे। एंड इसके हेडक्वार्टर आपको पूछे तो ये जो स्थापना करवाया था इसका हेडक्वार्टर जो है ना, हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा आपको। एंड इसका स्थापना जो कि क्या रहे 1945, ये भी 1945 में स्थापना। एंड 24 अक्टूबर, खास बात ये है ये 24 अक्टूबर ऑब्जर्व की जाती है यूनाइटेड नेशन डे के रूप में। क्लियर। एंड इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो है एंटोनी गुटेरेस। क्या रहा है? एंटोनी गुटेरेस, ध्यान में रखना। एंड और भी कई सारे रहे। WHO को पूछे तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे, जो कि 1948 स्थापना अप्रैल 7, वो तो हमने डिस्कस करते हैं। टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस रहे डायरेक्टर जनरल। एंड देखिए जो यूनाइटेड नेशन है ना, इसका 2 ब्रांचेस रहे, एक तो यूनाइटेड जनरल असेंबली, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, वो अलग है। एंड बस आज इतना ही डिस्कस करते हैं। एंड तो आपको बता देता हूँ जो यूनाइटेड जो जनरल काउंसिल रहे, जो पहले हमने देखते हैं जो जनरल असेंबली रहे, यूनाइटेड नेशन जो UNGA, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रहे, इसका हेडक्वार्टर आपको ये भी आपको जो न्यूयॉर्क USA में देखने को मिल सकता है। इसका स्थापना 1945। इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो फिलिमोन यांग रहे। क्या रहे? फिलिमोन यांग रहे। क्लियर। एंड देखते हैं यहाँ इसी पेज पर, ये तो उड़ीसा के बारे में बताया गया है। और क्या रहे आपको यूनेस्को जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर पूछे तो वो भी जो न्यूयॉर्क USA में रहे। न्यूयॉर्क जो सिक्योरिटी काउंसिल, ध्यान में सुनना जो बताया जा रहा है, ध्यान में सुनना। 1945 में इसका स्थापना। एंड जो हेड रहे, जो DG रहे वो है रोटेशनल प्रेसिडेंसी रहे। बस इसके याद रखना, बस इतने ही याद रखना। सो एंड और क्या रहा है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूछे तो ये जो कि वाशिंगटन DC में रहे, इसका हेडक्वार्टर 1944, वो तो कई बातें रहे। अब देखते हैं उड़ीसा के बारे में। ये कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल जो कि भुवनेश्वर हो गया। एंड CM है मोहन चरण मांझी। एंड गवर्नर है जो कि हरि बाबू गंगम्पति। एंड 31 दिसंबर 24 से बने। स्टेट है 1 अप्रैल 1936। ऑफिशियल लैंग्वेज है ओडिया। क्लासिकल डांस है जो कि ओडिसी। जो स्टेट वार्ड है इंडियन रोलर। स्टेट एनिमल के संबर डियर। फेस्टिवल दुर्गा पूजा, राजरानी फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल एंड कोणार्क फेस्टिवल एंड डांस फेस्टिवल एंड चंदन यात्रा, पूरी बीच फेस्टिवल, ध्यान में रखना। एंड ये नेशनल पार्क पूछे तो ये सिमलीपाल हो गया एंड भितरकनिका हो गया। क्लियर। यहाँ की नेशनल पार्क। एंड जो बॉर्डर शेयर कर रहा है ये 485 तक 5 किलोमीटर तक ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। सो ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड और ये जो फेस्टिवल रहे ना, उड़ीसा की फेस्टिवल के बारे में आपको बता दूँ, एक ट्रिक रहे, क्या आप जानना चाहते हो? बहुत ही टाइम वेस्ट हो रहा है, बस देखते हैं नेक्स्ट में। और छोटी सी ट्रिक जो रहे वो आपको बता देता हूँ, ध्यान में सुनना। जो न खाई, क्या रहे? न खाई एंड जो छ खाई, न खाई एंड छ खाई, नुआखाई एंड जो कि और क्या रहे छऊ, ये पूछे तो ये भी यहाँ की है। जो छ खाई ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ये आंसर क्या है इसी में? जो कि जो कलिंग के राजा जो रथ पर बैठा है वही बताएगा। नौखाई मतलब ये नुआखाई हो गया। एंड छपाई भी यहाँ। एंड कोणार्क जो डांस जो कोणार्क है, ये रथ मतलब जो रथ यात्रा हो गया। कई सारे रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 2, इन रिसेंटली आन इंस्क्रिप्शन जो कि रिलेटेड टू राजा चोला के रिलेटेड रहे, ये रिसेंटली डिस्कवर कर पाए कि कौन सी स्टेट में, ये बताना कौन सी स्टेट में ये एक जो इंस्क्रिप्शन राजा चोला की ये डिस्कवर करवाया गया। ये तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। एंड तमिलनाडु की कौन सी प्लेस में पूछे तो ये है मेलभालवा। ये मेलभालवा एक प्लेस है जो कि विलेज है, मेलभालवा विलेज, जो कि ये मदुराई में रहे, मदुराई डिस्ट्रिक्ट में रही ये। एंड ये ध्यान में रखना, ये रिसेंटली जो कि डिस्कवर करवाया गया ये राजा चोला की, ये जो कि एक
अनसेंट इंस्क्रिप्शन रहे ये डिस्कवर कर पाए। क्लियर। एंड इन्होंने बिल्ड करी है जो बृहदेश्वर टेम्पल रहे जो 1987 की यूनेस्को में भी स्थान दी गई है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट ये न्यू इंस्क्रिप्शन जो कि pertaining to जो कि राजा चोला which is pertaining to राजा चोला which has been discovered recently out of the सोमागिरी हिल से ये डिस्कवर करवाया गया at मालावेलावू नियर मेल्लूर एंड मदुराई डिस्ट्रिक्ट से is being seen in the important and the find by the historian in the inscription by the around 1000 CE। क्लियर। देखते हैं बात करें हमने तमिलनाडु की तो तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। ये रहे तमिलनाडु, ये कोस्टल एरिया पर रहे एंड कैपिटल हो गया चेन्नई। CM एम के स्टालिन, गवर्नर है RN रवि एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट है 1 नवंबर 1956, स्टेट वार्ड है इमोल्ड डोव, स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर एंड स्टेट फ्लावर है ग्लोरिसा लिली एंड फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो पोंगल हो गया, पुथांडु हो गया एंड जल्लीकट्टू भी यहाँ की ऑब्जर्व की जाती है पोंगल के बाद। क्लियर। जो कि महामहम एंड नित्यांजलि डांस फेस्टिवल एंड थाईपुसम फेस्टिवल एंड मामल्लापुरम फेस्टिवल डांस फेस्टिवल एंड आड्डी पराक्कू फेस्टिवल एंड चिथराई फेस्टिवल एंड मदुराई जल्लीकट्टू ये हमने अभी डिस्कस की एंड जो कि कथकई दीपम फेस्टिवल एंड विनायक चतुर्थी। क्लियर। एंड यहाँ की जो 5 नेशनल पार्क पूछे तो ये इंदिरा गांधी नेशनल पार्क हो गया जो कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क एंड अन्नामलाई जो क्या कहा जाता है ये मुदुमलाई जो नेशनल पार्क रहे एंड मुकार्ती नेशनल पार्क एंड और क्या रहे ग्विंडी नेशनल पार्क रहे एंड गल्फ ऑफ मन्नार जो नेशनल पार्क रहे ये यहाँ रहे यानी तमिलनाडु की। एंड तमिलनाडु की रिसेंटली जो इंक्लूड करवाए गए ना तमिलनाडु की टोटल यूनेस्को साइट कितने की रहे सॉरी जो रामसर साइट रहे टोटल 20 रहे रामसर साइट, बट इनमें से रिसेंटली जो इंक्लूड कर पाए गए तमिलनाडु में ये देख सकते हो यहाँ रहे। सक्करकोटाई जो वार्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में, हालांकि हमने कल ही डिस्कस की थी जो जीके पार्ट में। एंड तर्तंगल ये वार्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में रहे एंड खेंचोबल्ली वेटलैंड ये सिक्किम में रहे एंड उधवा लेक ये झारखंड में रहे। क्लियर। देखते हैं आप रिसेंटली ये इंक्लूड करवाया गया है। नेक्स्ट नंबर 3 हु विल बी द नेक्स्ट न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ये किसने बनने वाला है ये है अरुल पल्ली। ऑप्शन सी तो राइट आंसर अरुल पल्ली। ये किसके प्लेस में बनने वाला है ये जो तासी रबस्ता इनके प्लेस में ये बनने वाला है। क्लियर। सो एंड बात करें जो हाई कोर्ट है ना ये कौन सी आर्टिकल में मेंशन रहे ये आर्टिकल मेंशन रहे 242 जो 242 231 में ये मेंशन रहे आर्टिकल। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है इन द exercise of the power and the conference by the article 223 of the constitution of the Indian the president of the please to appoint the Sri Justice संजीव कुमार ये तो हमने डिस्कस की है। बस ध्यान में रखना जम्मू कश्मीर की रिसेंटली ये इंक्लूड करवाया गया किससे ये है अरुल वल्ली। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 इन रिसेंटली राम सवाई पंडे has passed away and was awarded the पद्मश्री इन which year कौन से ईयर में इन्हें पद्मश्री दी गई थी एंड ये किससे एसोसिएटेड है पहले ये बताना ये फोल्क डांस से जो फोल्क डांसर रहे एंड जो कि इन्होंने जो बुंदेलखंड की जो डांस कैटेगरी है ना जो बुंदेलखंड की जो राइट डांस रहे बुंदेलखंड की राइट डांस से ये एसोसिएटेड है इन्हें 2022 में ये अवार्ड दी गई है कौन सी अवार्ड पद्मश्री दी गई है। एंड बात करें इन्हें जो कि 1980 में और भी एक अवार्ड हासिल करी है वो है नृत्य श्रीमणि अवार्ड। क्लियर। देखते हैं इनके बारे में पद्मश्री जो कि पद्मश्री राम सैया बंदे इज ए renowned folk dance and artist and passed away recently was the awarded the Padma Shri in 2022। देखते हैं नेक्स्ट रामनाथ कोविंद जो पिक आपने देखी ना ये रामनाथ कोविंद की है जो इन्होंने प्रेसिडेंट के समय में दी है। नंबर 5 में क्या आ रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द नोमाड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 नोमाड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 इंडिया का रैंक क्या है ये ऑप्शन बी तो राइट आंसर 148। हमने अब तक जो भी हमने
डिस्कस किए, मतलब सारे के सारे रैंक तो डिस्कस किए। आज आपको कितने की याद है ये नीचे कमेंट करना, आपको पता चलेगा कितने की आपको याद है। इसमें आपको टॉप पर पूछे तो ये रैंकिंग में जो नॉमड पासपोर्ट टॉप पर, ये टॉपर आयरलैंड रहे, टॉपर आयरलैंड रहे। सेकंड पर पूछे तो स्विट्जरलैंड रहे, हालांकि स्विट्जरलैंड एंड ग्रीस दोनों के दोनों ये सेकंड पर रहे। एंड इसके बाद ये तो रहे नोमाड पासपोर्ट इंडेक्स, क्लियर। हमने हर बार डिस्कस करते हैं जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ना, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडेक्स 2025 इंडिया का रैंक ये बताना आपके लिए, तो आपको बता देता हूँ ये 85 रहे इसमें, क्लियर। देखता हूँ क्या रहे इन द 2025 nomad passport index, the India rank 148, tie with the commerce and with the overall score 47.5 में ये इंडिया का रैंक 148 रहे। एंड टाइड विथ, ध्यान में रखना, टाइड विथ द कॉमर्स एंड टोटल स्कोर 47, ये तो हमने डिस्कस की, जो कि वीज़ा फ्री स्कोर 75 रहे एंड टैक्सेशन स्कोर 20 रहे एंड परसेप्शन स्कोर ये 20 रहे, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंट्री फॉर इम्पोर्टिंग K9 होबिट्जर गन, ध्यान में रखना ये एक गन है एंड जो कि इंडिया की जो लर्सन एंड जो टोब्रो है ना, लर्सन एंड टोब्रो, ये कंपनी ने साइन करी है कौन सी कंट्री के साथ, कंट्री की जो एक कंपनी रही यानी साउथ कोरिया के साथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साउथ कोरिया के साथ। साउथ कोरिया की जो कंपनी रहे वो है लर्सन एंड टोब्रो एंड इसके साथ जो एरोस्पेस कंपनी रहे हनवा जो एरोस्पेस कंपनी रहे, एरोस्पेस कंपनी, इसके साथ ये यानी जो साउथ कोरिया की है इसके साथ साइन करी है, क्लियर। एंड बात करें जो लर्सन एंड टोब्रो रहे, इसका स्थापना आपको पूछे तो ये 7 फेब में एंड 7 फेब 1946 में इसका स्थापना। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलने वाला है, मुंबई में। एंड इसके जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्या रहे, जो कि एन सुभाश्री नायम रहे, ध्यान में रखना, SN सुब्रनियम, ध्यान में रखना सुब्रनियम रहे। सो देखते हैं, India has signed an agreement with the South Korea for the importing the K2 Vajra T self and propelled जो कि हविट्जर ये वेरिएंट ऑफ द K9 थंडर with the recent deal with the 100 additional gun, ये 100 additional gun जो कि ये खरीदने वाला है साउथ कोरिया से, क्लियर। इंडिया ने जो कि साइन करी है किसके साथ, जो हनोई एयरस्पेस जो कंपनी रहे इसके साथ, क्लियर, ध्यान में रखना। एंड इसके जो असेसमेंट रहे ना, ये इंडिया भी इसके बाद जो कि ये बनाने वाला है, इसे जो कि असेसमेंट देने वाला है, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडिया में। देखते हैं नंबर 7, रिसेंटली ये न्यू स्पेसिस नेम्ड यूफिया, जो कि यूफिया वेनेडेनिसिस वाज डिस्कवर्ड, ये एक मतलब जो कीट रहे, हमने डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसके बारे में। एंड ये जो कि डिस्कवर करवाया गया है रिसेंटली, ये कौन सी प्लेस में, ये केरला में, ये केरला में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केरला में ये डिस्कवर करवाया गया है। पहले देखते हैं इसके बारे में। एंड ये एक जो कि जो केरला की जो वायनाड, केरला की जो वायनाड रीजन रहे ना, वायनाड रीजन में ये डिस्कवर करवाई। एंड ये एक जो कि डाम्स फ्ली है, क्लियर, डाम्स फ्ली। देखते हैं ये है, देख सकते हो ये डिस्कवर करवाया गया है। बस नाम क्या है, नाम थोड़ा सा अजीब रहे बट ध्यान में रखना है। स्पेसीज जो कि यूफिया वेनेडेनिस, ये देख सकते हो वेनेडेनिस, यूफिया वेनेडेनिस, क्लियर। एंड रिसेंटली डिस्कवर करा है, बस यही याद रखना केरला में, और ज़्यादा इसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं जानने का। नंबर 8 में क्या आ रहा है, व्हिच यूरोपियन कंट्री हैज मेड द प्रेजेंट, जो कि प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू का ये ऑनररी सिटीजन इन अप्रैल 2025 में बनाया है, ये वही कौन सी कंट्री ने, ये ध्यान में रखना। रिसेंटली जो विजिट पर रहे, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट पर रहे पुर्तगाल, ये पुर्तगाल ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पुर्तगाल, क्लियर। 7 to 10 अप्रैल यानी
आज की डेट तक ये विजिट कर रहे हैं। आज की डेट कौन से डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है पहले ये बताना। जो 10 अप्रैल ऑब्जर्व करी जाती है, जो क्या रहा है, जो होम्योपैथी डे है ना, जो वर्ल्ड WH डे, वर्ल्ड हेल्थ डे नहीं, होम्योपैथी डे, वर्ल्ड हेल्थ डे हमने डिस्कस की है 7 अप्रैल। क्लियर, हमने डे तो हर बार डिस्कस करते रहते, कई सारे डे भी हमने डिस्कस कर चुकी है। ध्यान में रखें, पुर्तगाल विजिट कर रहे हैं, बस यही भी ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या रहे रेटे में। द प्रेसिडेंट हु हैज जो कि हु इज वन ऑफ द 2 days स्टेट और विजिट टू द पुर्तगाल विजिट करें वाज द गिवन एज द गार्ड ऑफ द ऑनर at the Câmara Municipality लिस्बोआ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग विद द, बस ध्यान में रखना रिसेंटली विजिट करिए कौन सी प्लेस से, ये पुर्तगाल, यही ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन द गोल्ड मेडल इन द बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025, किसने वोन करी है, ये हितेश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हितेश। पहले इनके बारे में देखते हैं, एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ध्यान में रखना, वाज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन द गोल्ड मेडल इन द बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025, हितेश इसका नाम है। हितेश गोलिया जो कि बिकम द इंडियाज बॉक्सिंग हीरो बाय द विनिंग द गोल्ड एट द वर्ल्ड कप इन ब्राज़ील में हो रहा था। ही सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द 70 kg डिवीजन आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट इन द विड्रॉल। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। देखते हैं अब आज के लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यन सुक येल हु हैज़ रिसेंटली इम्पीच्ड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है, ये साउथ कोरिया की है। रिसेंटली जो इम्पीच करवाई है ये साउथ कोरिया की है। देखते हैं इनके बारे में, जो कि ऑन 14 दिसंबर 2024 में ये यून सुक यूल द 13th प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया ये इम्पीच करवाया गया है। सो ये रहे आज की कंटेंट, एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।